concepts. Anyone have any doubt in the marketing concept, whatever we discussed in the last class? Anyone have any doubt in that? In any of the concept? After that, after elaborating that, then we'll start with the new topic. That's why I'm asking again and again. Anyone have any doubt? Okay, let's start with the class then. So, today we are going to understand that what is the difference between marketing and selling. This is one of the important question and it is raised multiple times from the university. So it is one of the important question. इसको लिख लीजिए important, ठीक है? So what is the difference between selling and marketing? ये देखते हैं आज हम लोग. Concepts हम लोगों ने कर लिया. So selling and marketing आपका जो difference है, सबसे पहला selling में है कि in the selling concept or in the selling they are not basically giving preference to the consumers, but they are giving preference to the seller's need. तो सबसे पहला इसका basic जो होगा, what is the basic of that difference? Basic क्या होगा? सबसे पहला basic लिखिए need के ऊपर. तो यहाँ पर need selling concept में किसके ऊपर है? Seller का need हम determine करते हैं और marketing concept में किसके need को determine करते हैं? Customer के need. Clear? तो यहाँ seller आएगा और यहाँ customer आएगा. So first basic is need. Here we are basically start this in this selling concept. We are basically giving the preference to the seller need और seller का need क्या होता है? Profit earn करना. And in this marketing concept, it is a start with analyzing the customer need. तो हम यहाँ पर किस पे focus करेंगे? Customer के ऊपर. Clear? Next point is second one is सेलिंग में लिखिए कन्वर्ट. नेक्स्ट बेसिक लिखिए कन्वर्ट. मैं ना शॉर्टकट में करवा रही हूँ इसलिए मैं ये वर्ड लिखवा रही हूँ कन्वर्ट. सेलिंग में आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मनी में कन्वर्ट किया जाता है. कौन से प्रोडक्ट को? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट को हम चेंज करते हैं. किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? मनी में. लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ द मार्केटिंग we convert consumer needs into the product. यहाँ पर existing product को हम money में convert कर लेते हैं और marketing में हम customer need को product में convert कर लेते हैं. ठीक है? आई बात समझ में? Conversion clear हुआ कि यहाँ पर हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? सिर्फ money के ऊपर, selling के ऊपर, लेकिन उसमें हम प्रोडक्ट बनाने के ऊपर भी फोकस करें अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड. सो द सेकंड पॉइंट, द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग इज अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन और हाउ वी कैन कन्वर्ट इट. ठीक है? तो कन्वर्जन के बेसिस पे कन्वर्जन. ठीक है? क्लियर? नाउ द थर्ड वन, थर्ड डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लास? नो मैम, रिपीट मैम. कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? पहला तो लिखिए बेसिक जो है, बेसिक आपका क्या होगा? कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि हम जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मनी में. वी आर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द मनी इन सेलिंग कॉन्सेप्ट. बट इन द सिचुएशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट, यहाँ पर द कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को हम कन्वर्ट करें किसमें? प्रोडक्ट में. किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट में. अब आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके. नीड, किसका नीड होता है प्रोडक्ट को सेल करना? सेलर का. और इन द सिचुएशन ऑफ द मार्केटिंग, कस्टमर नीड को हम एनालाइज करेंगे. क्लियर हो गया? तो दो डिफरेंस समझ में आया. थर्ड डिफरेंस लिखिए. थर्ड डिफरेंस लिखिए. In the selling concept, the cost determines the price. यहाँ cost के basis पे, basis में लिख लीजिएगा cost, यानी किस basis पे difference कर रहे हैं, difference लिख रहे हैं, cost लिख लीजिएगा उसमें. ठीक है? तो cost जो है, cost determine the price in the selling concept. cost का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा लगा, जैसे इस मार्कर को बनाने में जितना पैसा लगा वो इसका क्या होगा? कॉस्ट होगा, है ना? तो इसका प्राइस जो है इसके कॉस्ट के हिसाब से डिटरमाइन होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट में. और मार्केट में मार्कर मतलब बेसिकली मार्केट डिटरमाइन करेगा प्राइस. और मार्केट डिटरमाइन करने का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली प्राइस को फिक्स करेगा या कॉस्ट को बताएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया?
कि इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो डिटरमाइन, जो प्राइस है वो कॉस्ट के ऊपर डिटरमाइन होगा, जितना पैसा लगा बनाने में प्रोडक्ट को, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो प्राइस होगा वो मार्केट डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट डिटरमाइन करेगा, यानी डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो से प्राइस सेट होगा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास एवरीवन? यस मैम। चलिए यस मैम। नेक्स्ट वन लिखिए, सेलिंग में लिखिए, क्या बोल रहे हो? मार्केटिंग में लिखिए डिटरमाइंड बाय द मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करना होता है। क्या करना होता है? प्रोडक्ट को सेल करो, कैसे भी प्रोडक्ट को सेल करो। लेकिन मार्केटिंग सेलिंग जैसा नहीं है। सेलिंग से मार्केटिंग बहुत ज्यादा क्या है, ब्रॉड है ना। मार्केटिंग में जहां पर हम कस्टमर की नीड पर फोकस करते हैं, वहीं सेलिंग में हम सेलर की नीड पर फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करो, पैसा कमाओ बस। लेकिन वहां कस्टमर की नीड को फोकस करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम कन्वर्जन की बात करें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे मान लो कि एक शॉप है, उसमें बहुत सारे बॉटल्स अवेलेबल हैं, तो इस बॉटल को सेल करने का प्रोसेस करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में है उनको सेल करना, ठीक है, स्टॉक क्लियर करना, ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट को हमें बनाना है कस्टमर के नीड के हिसाब से, यानी कि कस्टमर की नीड को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे, दैट इज मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आया? थर्ड पॉइंट जो था वो मैंने बताया था कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसको प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो पैसा है वो डिटरमाइन होगा, यानी कि मनी और प्राइस जो डिटरमाइन होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोकस। फोकस, सेलिंग का फोकस किस पे है? फोकस, सेलिंग का फोकस कस्टमर पे है, प्रॉफिट पर है। सेलिंग का जो फोकस है, इसमें लिखिए फोकस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड सेल दैट प्रोडक्ट। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में कैसे चल रहा था, सेलिंग में वही है कि बस प्रोडक्शन हो रहा है, बस प्रोडक्ट को सेल करते जाओ। तो फोकस इज ऑन मोर एंड मोर प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड सेल दूस प्रोडक्ट। फोकस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड सेल दूस प्रोडक्ट, ये फोकस है सेलिंग का। और मार्केटिंग का क्या है? मार्केटिंग का क्या है कि बेसिकली दे आर फोकसेस ऑन ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना। लोग आपके ब्रांड को जाने, आपका ब्रांड का नाम हो, ठीक है। तो इसमें लिखिए फोकसेस ऑन ब्रांड रिकॉग्निशन, फोकसेस ऑन ब्रांड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब था ब्रांड पहचाना। जैसे मैं नाम ले रही हूँ, वर्लपूल, वर्लपूल फ्रिज सुना है, बजाज, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो ये एक तरीके का ब्रांड रिकॉग्निशन है। जैसे ही ब्रांड का नाम सुनते हैं वैसे ही दिमाग में हमें उनके प्रोडक्ट्स याद आते हैं, है ना। तो मार्केटिंग का मतलब यही है कि पोजीशन बनाना ब्रांड का दिमाग में, किसके? कस्टमर के, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करे। वो तो पहले ही पता है कि मार्केटिंग पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है, जो करेंगे वो कस्टमर के लिए ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फोकस किस चीज पे है? लिखिए ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड इमेज पर। किस चीज पे फोकस है? ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड इमेज पे, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी, वो मैंने तुम लोग को स्ट्रैटेजी बताया था, याद होगा, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। याद आया कुछ? पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी याद है? देखो, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी, नाम से पता लग रहा है पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। अब पुश स्ट्रैटेजी कौन होगा पहले लिख लो, फिर समझाती हूँ। सेलिंग में लिखिए सेलिंग इज अ पुश स्ट्रैटेजी। बेसिस में लिखिएगा स्ट्रैटेजी, और सेलिंग में लिखिएगा पुश स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग में लिखिएगा पुल स्ट्रैटेजी। बेसिस यहां पर एक तरीके से यहाँ पे बेसिस भी लिखना। कॉस्ट लिखवा चुकी मैं, कॉस्ट हो चुका है, हाँ, फोकस हो चुका है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में आपका क्या आएगा? आपका जो सेलिंग है दैट इज पुश स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग इज पुल स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग इज पुल स्ट्रैटेजी। अच्छा, पुश स्ट्रैटेजी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने कोई सेल्स प्रमोशन किया, हमने एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, मतलब
एक तरीके से हमने कोई इस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज किया सेल करने के लिए, ताकि लोग हमारे यहाँ पर बेसिकली उनको कन्विंस किया हमने कि भाई आओ मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन हाँ, लेकिन जब फुल स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जहां कस्टमर अपनी विलिंगनेस, अपनी मर्जी से आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, आपको फोर्स करने की उनको जरूरत नहीं है, आप उनको डिस्काउंट दीजिए मत या ऑफर भी मत दीजिएगा, तो भी बहुत सारे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये मार्केटिंग में होगा, जहां पर कस्टमर खुद ब खुद कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट को खरीदना है। ठीक है, आपका कब ये होगा? जब आपका एक इमेज बन जाएगा, ब्रांड इमेज बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे अभी बजाज वगैरह का ब्रांड इमेज बन चुका है, उन लोग एडवर्टीजमेंट कहाँ करते हैं? करने की जरूरत है उन्हें ज्यादा एडवर्टीजमेंट? नहीं। तो जैसे वो सबको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, उनका एक अलग ही ब्रांड इमेज है, और ऐसे सिचुएशन में आप खुद से अपनी मर्जी से उनके प्रोडक्ट को खरीदोगे। लेकिन पुश स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको किस तरीके से पुश किया जाता है? आपको रिटेलर पुश करता है कि आप प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, आपको कंपनी पुश करती है आप प्रोडक्ट खरीदो, है ना? तो पुश स्ट्रैटेजी वेयर द होल फंक्शन इज डन बाय द सेलर और द कंपनी, ठीक है, to convince the customer to purchase the product. But in the pull strategy, the consumers are willing, मतलब उनके अंदर खुद willingness होगा कि वो प्रोडक्ट आकर के खरीदेंगे, मांग करके लेंगे, डिमांड करेंगे प्रोडक्ट का। क्लियर हुआ? तो सेलिंग हमेशा कौन सा स्ट्रैटेजी है, एंड वो कौन सा है? मार्केटिंग इज पुल स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग में मार्केटिंग मेन फंक्शन है, उसमें प्रोडक्शन, सेलिंग में प्रोडक्शन, और बस सेल करते जाओ। ये तो हो ही गया क्लियर? चलिए ठीक है। और तो आई थिंक कितना हुआ, कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने? 5 पॉइंट हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए, अच्छा पुल एंड पुश हो ही गया। नेक्स्ट लिखिए, हाँ लिखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज, इंटरेस्ट जो है ना, उससे पहले एक पॉइंट लिख लेना कि सेलिंग इज नैरो कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट। यानी अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो सेलिंग बस एक ट्रांजैक्शन को डिक्टेट करता है कि प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट सेल किया, बस। लेकिन मार्केटिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट कंसिस्ट मल्टीपल एक्टिविटीज, है ना? तो सेलिंग जो है नैरो है और मार्केटिंग वाइडर है। ये लिख लिया ना? अब इंटरेस्ट को लिखो, राइट? इंटरेस्ट। सेलिंग जो है वो किस चीज के लिए होता है? सेलिंग मेंटेन्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट। सेलिंग क्या मेंटेन करता है? कंज्यूमर इंटरेस्ट को मेंटेन करता है। और क्यों करता है कंज्यूमर इंटरेस्ट को मेंटेन? बाय द सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बनाना कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए इच्छा दिखाएं, मतलब इंटरेस्ट हो उनको थोड़ा बहुत, ठीक है, सेलिंग में। लेकिन जो मार्केटिंग है ना, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वो क्रिएट करता है। जो सेलिंग है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बेसिकली यूज करता है, ठीक है, और जो मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिकली उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करता है बाय द मार्केटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? चलिए, सेलिंग में लिखिए, सेलिंग मेंटेन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, मतलब वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, दैट मेंटेन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, ताकि उनको बार बार डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह से। और मार्केटिंग में लिखिए, marketing emphasize on creating the interest, marketing emphasize on creating the interest of the customer। यहां पर वो मेंटेन करता है इंटरेस्ट और यहां पर मार्केटिंग क्रिएट करता है इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज मेंटेनिंग द इंटरेस्ट एंड दैट इज क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन। आई थिंक इतना 6-7 पॉइंट हो कि नहीं? हो गया ना? तो काफी, आई थिंक इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या है? दैट इज कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट। आई एम आस्किंग व्हाट इज marketing mix. Ever you heard about it? Product, price, place, promotion. Very good. Product, price, place, promotion. 4 P's of the marketing. So marketing mix is a tool or that is a strategy. क्या है वो? एक तरीके से एक strategy tool, एक तरीका है
where they are using the various elements. कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं? 4 P's को यूज कर रहे हैं for making या for doing the marketing functions and for satisfying the customers नीड. यानी कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे हम, उसमें हम 4 P's को यूज करेंगे. किसको यूज करेंगे? 4 P's को. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? मैम कुछ ऐसा जिससे कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई किया जा सके. बिल्कुल सही बात है. यस, द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? विच हैव सम यूटिलिटी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू हो. जैसे इस बॉटल का वैल्यू अगर 50 रुपीज है, तो इस बॉटल का वैल्यू 50 रुपीज क्यों है? बिकॉज इट हैज सम यूज. इसका क्या है? यूज है. दैट इज, इट इज यूज फॉर स्टोर द वाटर. स्टोरेज के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए यूजफुल है. दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट हैव सम वैल्यू. लेकिन यही चीज मैंने आप लोग को उस दिन बताया था कि जैसे अगर इस पर्टिकुलर बॉटल का, अगर हमने कैप का सिर्फ वैल्यू पूछा कि कैप का क्या वैल्यू होगा, कोई वैल्यू है इस कैप का? नो. रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज इट इज नॉट एज सच यूजफुल विदाउट बॉटल. बॉटल के बिना इस कैप का कोई यूज ही नहीं है, तो दैट इज यूजलेस. तो ऐसे प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होता है. प्रोडक्ट वही होता है जिसका कोई यूटिलिटी हो और यूटिलाइजेशन के थ्रू क्या हो? सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आया? So product is the bundle of satisfaction, कह सकते हैं. That is a bundle of satisfaction which has some utility, जिसका कोई utilization है. तो that is product. ठीक है. प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? प्रोडक्ट में we have to study about what is the meaning of product. ठीक है. What are the functions of product. ठीक है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग. All these topics comes under the product. Clear? Now the second point is that is price. Now the question is that this is the only element. यही एक ऐसा element है जिसके थ्रू प्रॉफिट को अर्न किया जाता है. प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट जाएगा. इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट आप ही करिएगा. यहां पर भी एक्सपेंस हो रहा है, प्रोडक्ट बनाने में भी. प्रमोशन कीजिएगा, वहां भी एक्सपेंस होगा. डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस में भी आपका क्या होगा? एक्सपेंस होगा. दिस इज ओनली पी थ्रू विच वी आर अर्निंग द प्रॉफिट. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस. प्राइस इज द अमाउंट विच इज टेकन बाय द सेलर इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट. यानी किसी भी प्रोडक्ट के बदले जब हम उसका कॉस्ट लेते हैं, उसका पैसा लेते हैं, दैट इज price. That is the amount which is offered by the seller या that is prescribed by the seller. यानी कि सेलर वो प्राइस को सेट करेगा. ठीक है. कंपनी भी सेट करती है और कई बार सेलर भी सेट करते हैं प्राइस को. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नाउ प्राइस के लिए भी बहुत सारे, प्राइस में हमें क्या पढ़ना है? तो प्राइस में वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द प्राइस. यानी प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन है जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं. ठीक है. और सेकेंड पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. यानी प्राइस किस किस टाइप के अवेलेबल है. ठीक है. किस तरीके से हम प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकते हैं. तो ये हमें पढ़ना है प्राइस में. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन. So promotion is basically a strategy. It is a way of communication and it is a way of giving knowledge and awareness to the consumer about the product. यानी प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज देना, उनको अवेयर कराना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि ये टाइप का ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसकी जानकारी देना, ये प्रमोशन होता है. इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ये क्या है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि हम मैगी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें कैसे बोलता है 2 मिनट में मैगी, इस तरीके से वो स्टेटमेंट भी यूज करता है. So the way they are saying, they are promoting the product, that this product is very much beneficial, you can cook it within 2 minutes, right? So communicate करना यानी आपसे वो एक तरीके का वो one way communication है जहां पर आप बात नहीं कर रहे हैं, but they are basically giving you the information. So that is promotion. It is a way of influencing the consumer. Influence करना consumer को, क्या करना? Influence करना consumer को कि product purchase कीजिए.
परसुएट करना, इन्फ्लुएंस करना, अपने ब्रांड इमेज को इंक्रीज करना, ठीक है, पोजिशनिंग करना, यानी दिमाग में पोजीशन बनाना उस ब्रांड का, दैट इज द यूज ऑफ प्रमोशन, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन प्रमोशन. So in the promotion, we have to study about the elements of promotion like advertisement, personal selling, sales promotion, publicity, direct selling. ठीक है. So these things we have to study in the promotion. Now the next P is that is place. Next P क्या है? Place. Place में हमें क्या पढ़ना है? Different type of channels. यानी place will determine that how we are going to basically distribute the product in the market. यानी प्रोडक्ट को हम कैसे अवेलेबल करवाए किसी कस्टमर को. I earlier told you about it कि if one factory is making so many clothes, for example, but if they are not distributing it, do you think that they are able to sell those products? No. Customer is not able to visit factory for purchasing everything. So where they are basically going? They are going to purchase the product फ्रॉम रिटेलर्स. ठीक है, रिटेलर के पास जाते हैं गुड को खरीदने के लिए, जाते हैं ना, फैक्ट्री तो नहीं चले जाते हैं. सुबह सुबह ब्रेड लेना होता तो फैक्ट्री नहीं जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? आसपास के दुकान में, शॉप में जाते हैं. सो हाउ दूस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द स्टोर बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना. सो इन द प्लेस वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्रोडक्ट इज distributing from the producer to the retailer, either from the producer to the wholesaler, producer to the retailer, producer to the producer से consumer तो बहुत रेयर केस है. तो किस तरीके के चैनल्स को हम यूज करेंगे, ठीक है. हाउ मेनी टाइप? देयर आर 4 टाइप ऑफ चैनल्स, मेजर चैनल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है. फिर हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, लाइक सिलेक्टिवली करेंगे, इंटेंसिवली करेंगे, एक्सक्लूसिवली करेंगे. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. We are going to understand about the supply chain management. Supply chain management, how we can control the inventory, stock को कैसे maintain करेंगे, product को किस तरीके से provide करेंगे, order को process कैसे करेंगे, quality कैसे maintain करेंगे, ठीक है. out of stock situation है तो उसको कैसे manage करेंगे, हर चीज को हम distribution में देखेंगे. क्लियर है? साथ साथ में warehouse का रोल क्या है? warehouse समझते हो? warehouse जहाँ पे स्टॉक को रखा जाता है, warehouse का रोल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है. क्लियर है? तो ये सारी चीजें वी हैव टू डू इन द, एक मिनट, वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस. क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. आई थिंक शॉर्टकट में आप लोग को 4 पीस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें. क्लियर हो गया सबको? ओके. एट एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो क्या प्रोडक्ट ज्यादातर सबके लिए बनाती है या कुछ टारगेट मार्केट के लिए? व्हाट डू यू थिंक? टारगेट मार्केट के लिए, ठीक है. तो एसटीपी मॉडल का मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. वंस द प्रोडक्ट इज, वंस वी विल एनालाइज द कंज्यूमर, देन वी विल स्टार्ट टू सेल द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर. किसको सेल करेंगे? टारगेट कस्टमर को. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि फास्ट्रे का वॉच है, ठीक है. अब जो वॉच होता है फास्ट्रे का, पता है वो क्या होता है? वो सिर्फ यूथ के लिए ज्यादातर बनता है, हर एक कोई उसका कंज्यूमर नहीं हो सकता है ना. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स, उसका टारगेट कस्टमर कौन होगा? बच्चे, ठीक है. क्लियर है ना? सो हर एक कोई हर एक प्रोडक्ट का कस्टमर नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? टारगेट करते हैं कि हमें सिर्फ इसी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम इसी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे. आ रही बात समझ में? सो सेगमेंटेशन का मतलब होता है जितना भी पूरा मार्केट अब हमारे पास है, उस मार्केट को हम सेगमेंट कर देते हैं वेरियस पार्ट में, कि A1 मार्केट ये है, 2 मार्केट ये है, 3 ये है. तो या तो हम अलग अलग टाइप के कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो किसी एक ही सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है. तो सेगमेंटेशन इज अ डिवीजन ऑफ द मार्केट एंड कन्वर्टिंग द हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस मतलब जो वेराइटीज ऑफ कंज्यूमर है, हेट्रोजेनस को कन्वर्ट करते हैं होमोजेनस में, ठीक है. तो दैट इज सेगमेंटेशन. व्हाट इज टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो टारगेट का मतलब होता है कौन सा सेगमेंट को प्रोडक्ट सेल करेंगे, और पोजिशनिंग का मतलब होता है कैसे ब्रांड इमेज प्रोडक्ट का बनाएंगे. सो दैट इज पोजिशनिंग. क्लियर? तो एसटीपी मॉडल क्लियर हो गया. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग मैंने शॉर्टकट में बताया है, अभी इसको इलाबोरेट मैंने नहीं किया है. सेगमेंट करना,
ये देखो, ये एक मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है, इसको हमने सेगमेंट कर दिया, मार्केट को हमने क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया। अब इस पूरे मार्केट में से इसी वाले सेगमेंट में प्रोडक्ट सेल करेंगे, टारगेट किया, और अब इस टारगेट मार्केट के लिए हमने पोजीशनिंग का काम किया, यानी कि अब हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करें, प्रोडक्ट को खरीदे, परचेज करें, एक ब्रांड इमेज बनाएंगे। तो पोजीशनिंग के लिए कई बार बहुत सारे स्टेटमेंट यूज होते हैं, आपने वही होता है ना, माउंटेन ड्यू के लिए क्या है, डर के आगे जीत है ना। तो पोजीशनिंग के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह यूज करना, एडवर्टीजमेंट करना, जिंगल्स यूज करना, तो वो सारी चीजें हम पोजीशनिंग में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ओके, what is the meaning of product? Let's start with the second chapter, and that is product decision. What is product decision? Segmentation, targeting and positioning के लिए don't worry, we are going to basically do it in a elaborative form, ठीक है, elaborative form में हम करेंगे। Now the question is, what is product? What is product? So product क्या है? So product is anything which is offered in the market and which have some value and utility satisfaction, which is for satisfying the consumer need. So that is product, ठीक है। अब प्रोडक्ट में दोनों आएगा, टैंजिबल भी चीजें आएंगी और इनटैंजिबल भी आएंगी। आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया था, सर्विस एंड गुड्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट। नाउ देयर आर लेवल ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, लेवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कस्टमर, यहां पर लिखिएगा कस्टमर वैल्यू हायरार्की, कस्टमर वैल्यू हायरार्की। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी द सर्विसेज, दैट कैन बी द गुड्स, soap, bottle, marker, book, laptop, desktop, everything comes under the goods, right? Teaching, banking, medical facilities, all these things comes under the services. तो ये सारा आपका क्या हो गया, मिलकर के प्रोडक्ट बनाता है, राइट? नाउ कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रोडक्ट वैल्यू, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन, सेटिस्फैक्शन, क्लियर? नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एवरीवन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो होती है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज करती जाती है जब हम उसमें वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं। क्या इंक्रीज करते जाते हैं? जब हम वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का वर्थ और उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। जैसे मोबाइल फोन में आजकल हम लोग सब टाइप ऐप वगैरह भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर सेम वही तरीका है कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू को एड ऑन करते जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का लेवल स्टार्ट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन में यहां पर याद रखिएगा कि आपका जो लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके 5 लेवल हैं। टोटल कितने लेवल है? 5 लेवल्स आर देयर, 5 लेवल है उसका, थैंक यू, 5 लेवल है, ठीक है। हाँ ठीक, क्या क्या लेवल है देखिए। सबसे पहले एवरीवन, सब लोग देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले आपका आएगा कोर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आएगा? कोर प्रोडक्ट, या इसको कहते हैं कोर बेनिफिट, ठीक है। अब कोर प्रोडक्ट का मतलब, हम एग्जांपल ले रहे थे मोबाइल फोन का, तो कोर प्रोडक्ट का मतलब है किसी मोबाइल फोन का सबसे पहला बेसिक फीचर क्या होगा, बेसिक बेनिफिट क्या होगा मोबाइल फोन का? कॉल लगना, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कोर पहले लेवल क्या था? कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका पूरा का पूरा इसको हम रिकॉग्नाइज, मोबाइल फोन को हम रिकॉग्नाइज ही करते हैं फॉर कॉलिंग पर्पस, है ना। ये बात अलग है कि अब इसमें मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट इन द स्टार्टिंग फेज याद है पहले मोबाइल फोन आता था कैसा था? सिर्फ कॉलिंग एंड रिसीविंग के लिए था। अब जब कोर प्रोडक्ट जो है या कोर जो बेनिफिट है, अब इसमें एक और लेवल हमने इंक्रीज कर दिया, और ये लेवल क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ इसको कहेंगे बेसिक प्रोडक्ट। अब इसको क्या कहेंगे? बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिक प्रोडक्ट और कोर बेनिफिट मिलकर के होता है, एक तरीके से बोला जाए तो दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। फॉर सम टाइम वी कैन से दैट
कि कोर बेनिफिट कम्युनिकेशन है, बेसिक प्रोडक्ट जो है दैट इज, इसमें क्या क्या चीजें डिटरमाइन होंगी। तो यहाँ पर बेसिक प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का फीचर किस सेंस में, जैसे कि प्रोडक्ट का लुक कैसा है, ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हम ध्यान देंगे, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है। तो ये सारी चीजें आपके आएंगी बेसिक प्रोडक्ट में। क्लियर है? कोर बेनिफिट देखा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेवल आया है, यहाँ पर हम देखेंगे इसका लुक कैसा है प्रोडक्ट का, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, साथ साथ में प्रोडक्ट जो है ये बोल सकते हैं, क्या बताया था मैंने यहाँ पर, एक तो बताया था मैंने लुक, क्वालिटी, ब्रांड नेम, यहाँ पर होगा ब्रांड, वही नेम या ब्रांड रिकॉग्निशन, क्या नाम है आपके फोन का, वो देखेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद एक और लेवल जो है दैट विल इंक्रीज, और इस लेवल को कहेंगे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जिस, मतलब आप एज अ कंज्यूमर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट कन्वीनियंस होना चाहिए, यानी इजी टू कैरी होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इसमें मैसेज करने का ऑप्शन हो, ठीक है, लुक अच्छा हो इसका, यहां पर भी हम देखेंगे कि लुक बेटर हो, इकोनॉमिकल हो, यानी कि ज्यादा महंगा ना हो, आराम से ले पाए। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में नाउ एक्सपेक्टेड के बाद एक और लेवल जो होगा दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब क्या आएगा? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे? ऑगमेंटेड में हम यहाँ पर देखेंगे फीचर्स को, जैसे कि अब मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, MP3, ठीक है, कैमरा। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में थोड़ा एडिशनल फीचर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? एडिशनल फीचर्स को, ठीक है, जैसे कि कैमरा का ऑप्शन है आपका, MP3 का ऑप्शन है, ये सारी चीजें ऑगमेंटेड में आएगी। और सबसे लास्ट में जो लेवल होगा प्रोडक्ट का दैट इज नोन एज पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि इन द पोटेंशियल प्रोडक्ट नाउ वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉपरली प्रोडक्ट यूटिलाइज हो। यहाँ पर अब फोन का सिचुएशन क्या है कि दैट फोन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनेट पे डिपेंडेंट है ना। हर एक ऐप को चलाने के लिए, कोई भी आपकी ऐप हो, प्रॉपरली उसका ऑपरेशन हो, उसको अपडेट करना हो, हर एक चीज के लिए हम किस चीज पे डिपेंडेंट है? ऑन इंटरनेट। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम यूटिलिटी पे फोन है, यहाँ पर हम देखेंगे एडिशनल सुविधाएं जो है यानी फीचर्स है, इंटरनेट को देखेंगे, और साथ साथ में हम प्रोडक्ट के साथ एडिशनल आपका बेनिफिट्स भी देखेंगे। एडिशनल बेनिफिट जैसे प्रोडक्ट के साथ आजकल वारंटीज मिल रहा है, गारंटी मिल रहा है, होम डिलीवरी सिस्टम है ना, EMI सिस्टम है, इंटरनेट पे बेस्ड है। तो अब ये प्रोडक्ट किस लेवल पे पहुंच गया? पोटेंशियल लेवल पे, जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट हमें दे रहा है। क्लियर हो गया? तो 5 लेवल में सबसे पहला जो लेवल है दैट इज कोर बेनिफिट। कौन सा होगा? कोर बेनिफिट है। कोर के बाद आपका आएगा कौन सा? बेसिक प्रोडक्ट, यानी उसका लुक कैसा है, ब्रांड नेम वगैरह हम देखेंगे। उसके थर्ड में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जहां कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपका लुक अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड का ऑगमेंटेड, यानी कि प्रोडक्ट में और भी हम एडिशन करेंगे फीचर्स का, ठीक है, और सबसे लास्ट में एकदम मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि अब मोबाइल में मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है कि प्रोडक्ट इज हाईली स्मार्ट नाउअडेज, है ना, आपका मोबाइल फोन स्मार्ट हो गया है, इंटरनेट से वर्क करता है, साथ साथ में प्रोडक्ट की वारंटी, गारंटी, एडिशनल बहुत सारे फीचर्स तो हैं ही, आपको होम डिलीवरी तक का भी ऑप्शन है, मोबाइल फोन घर तक में पहुंच जाता है ना, EMI का ऑप्शन प्रेजेंट है। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पोटेंशियल। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आया? स्टैंड अप। यस, हाँ, चलिए बताइए मुझे क्या बताया मैंने, कितना लेवल बताया, इधर देखकर। हाँ, स्टैंड अप। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में समझ में आया था ना कि लुक गुड होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, बैटरी ड्यूरेबल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, कलर डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज एक्सपेक्टेड में आएगी, एक्सपेक्टेड में आएगी। उसके बाद जो सेकंड वन था दैट इज बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट में क्या आएगा? क्वालिटी, क्वालिटी को बेटर करेगा, कंपनी क्वालिटी को क्या करेगा? बेटर करेगा, ठीक है।
ऑगमेंटेड क्लियर है, एडिशनल फीचर, पोटेंशियल, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्लियर। बताओ क्या बताया मैंने? कोर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम बेसिक, जिसका लेने का रीजन ही क्या है। अगर मान लो वॉशिंग मशीन लेंगे और वो कपड़े को नहीं धोएगा, वी आर बेसिकली परचेजिंग वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग, फॉर लॉन्ड्री, एंड इफ इट विल नॉट डू दैट, डू वी गोइंग टू गिव प्रेफरेंस फॉर देयर एडिशनल फीचर्स? उसके एडिशनल फीचर्स को हम देखेंगे, ध्यान देंगे उस पर? नहीं देंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज है वही काम नहीं कर रहा। आज भी अगर हम फोन ले रहे हैं, मे भी हो सकता है इसमें एडिशनल फीचर्स है, मल्टीपल फैसिलिटीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर भी हम फोन को खरीदेंगे क्या? नहीं है ना। तो बेसिक फैक्ट, ये जो आपका कोर बेनिफिट है, इसका मतलब है कि द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, रीजन बिहाइंड व्हाई, व्हाट फैसिलिटी, द कोर फैसिलिटी और कोर बेनिफिट दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में एकदम ध्यान से सुनना है एवरीवन। ओके, टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई डाउट है? लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में किस तरीके से यूटिलिटी इंक्रीज होता जाता है जब हम उसमें एडिशनल फीचर्स डालते जाते हैं। फीचर्स का मतलब सिर्फ फीचर्स नहीं है कि वो यूटिलाइज कैसे होगा, उसके लुक्स पे भी हम ध्यान देते हैं, खासकर गुड्स के लुक पे भी हम ध्यान देंगे, क्वालिटी पे भी देखेंगे, ड्यूरेबिलिटी भी